नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब उससे लेकर तणहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे संचालक दायक श्रोतागण वक्तागण और सभी की ओर से याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। ये जो आजकल समय चल रहा है, ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त का ही चल रहा है, जिस दिन भगवान बुद्ध ने डिलीवर किया था। क्योंकि आषाढ़ की पूर्णिमा जो थी वो 10 तारीख को थी, तो उसमें प्रवचन दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। पहले कौंडिन्य हो गए थे श्रोतापन अय्यासी, कौंडिन्य नाम पड़ गया, कौंडिन्य ने जान लिया। उसके बाद अगले दिन सब लोग भिक्षा मांगने गए, वक्त थे, उनको रोक लिया भगवान बुद्ध ने। फिर उनको दोबारा फिर धम्मचक्र प्रवर्तन सुनाया, फिर वो श्रोतापन हुए। फिर तीसरे दिन दूसरे लोग भिक्षा मांगने चले गए, फिर भद्दिए को रोका, तो फिर भद्दियों को धम्मचक्र प्रवर्तन सुनाया, वो श्रोतापन हुए। फिर चौथे दिन उनको महानाम को रोक लिया, फिर वो श्रोतापन हो गए। पांचवें दिन सबसे लास्ट में अश्वजीत, अश्व जी कहते हैं जिनको, उनको सुनाया। वो फिर श्रोतापत्ति फल प्राप्त हो गए पांचों के पांचों। फिर छठे दिन उन्होंने सबको इकट्ठे बिठा के अनंत लखन सुत का की देशना करी, और उसे सुन के सब के सब एक साथ अरहत हुए। तो ये 3 कार्डिनल सुत हैं भगवान बुद्ध के। जानकारी के लिए बता दूं, अनंत धम्मचक्र प्रवर्तन सुत, अनंत लखन सुत, और एक है आदित्य पर्याय सुत। वो तो वहां उर्मिला में किया था उन्होंने वर्षावास के बाद, जब 61 अरहत हो गए थे भगवान के साथ मिलकर। तो सम्मा सती, अब तक मैंने सम्मा सती के कई चैप्टर पर बोला, मैं कहीं इसके पेजेज पे। आज का थोड़ा कठिन है, इसलिए मैंने लास्ट में लिया इसको। इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं या भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से पढ़ते भी हैं और उस पर मंथन करते हैं, उनके लिए ये लाभदायक है। सम्मा सती, सम्मा सती जो है, बेयर मतलब यह है माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं, विशुद्ध रूप से जब हमारा मन या चित्त जिस विषय पर हमें फोकस करना है वहीं रहे, उसी को पेनेट्रेट करे, इधर उधर ना जाए। सती और सम्मा सती में अंतर है। सती तो सबके अंदर है, स्मृति बनी रहती है, सबकी स्मृति है जन्मों तक की। ये कहाँ जो मतलब यह है, जब छोटे थे अब तक सबके याद है अपना अपना घटनाएं। वो सती है, सम्मा सती नहीं है वो। सम्मा माने राइट, राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस है कि केवल वही सती स्मृति बनी रहे जो कल्याणकारी है। चित्त में क्या क्या चीज याद आती हैं, लेकिन वो सब कल्याणकारी नहीं है, इसलिए वो सम्मा सती नहीं कहा जा सकता। जो कल्याणकारी है, अपने लिए कल्याणकारी है, दूसरे के लिए कल्याणकारी है, मतलब यह है सबके लिए कल्याणकारी है, उसे सम्मा सती कहते हैं। उसी पर फिर विपස්සना, ये जो सती है ना, महासती पट्ठान सुत, इसी पर आधारित है।
सती पे, महासती पट्ठान सुक्त, सती है ये। इस पर पहले मैं बोल चुका हूँ। इसी के अंदर आते हैं कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना या धम्मानुपसना का ही पाठ सती चल रहा है, ये कई महीने से चल रहा है। इसमें जब आदमी सोचिए, कोई ध्यान से सुनिए, जब मान लिया कोई आदमी किसी भी विपස්සना के टॉपिक पर मेडिटेशन कर रहा है सम्मा सती बनाकर, तो क्या होता है, मन चंचल है, ये एक जगह इसको रोकना बहुत मुश्किल है। भगवान बुद्ध ने इसको बिना लगाम का घोड़ा कहा है। इसको रेन इन करना, लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। सबसे कठिन काम है चित्त की एकाग्रता, ये रुकता ही नहीं है एक जगह। क्योंकि हम जब से इस लोक की जन्म मरण परंपरा में आए हैं, उसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं ही ऐसी हैं जो माइंड का विश्लेषण करती है। ये भगवान बुद्ध का बहुत जबरदस्त रिसर्च है। विपස්සना ध्यान तो सभी ऋषि मुनि करते थे पहले, अब आज भी करते हैं जो भगवान बुद्ध को शिक्षाओं को नहीं जानते या फॉलो नहीं करते। ध्यान समाधि जिसको कहते हैं, अगला जो आएगा टॉपिक, लेकिन ये सम्मा सती विपස්සना जिसको कहते हैं, इसको विपස්සना, इसका मतलब है कि हम एकाग्रता से हमारे 5 उपादान स्कंध हैं, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इनके निरंतर अनित्यता के बारे में सोचें, इनका राइज एंड फॉल सोचें। राइज एंड फॉल आपको कैसे कहेंगे, क्या है ये? जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, अंदर सांस खींच रहे हैं, तो वो राइज है। और जब हम सांस छोड़ देते हैं, वो फॉल है। राइज एंड फॉल, और इसी राइज एंड फॉल पर सारा जीवन टिका है। राइज करते समय हमारे जो शरीर के जितने भी तत्व हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सब अलाइव हो जाते हैं। सांस ना आए तो मर जाएंगे, अगला सांस ना आने का मतलब डेथ है। तो राइज एंड फॉल है। इसी तरह वेदनाओं का उठना गिरना है, ये हर उसमें राइज एंड फॉल होता है। राइज एंड फॉल समझ में क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि हम इसके ध्यान नहीं देते, राइज एंड फॉल को, अनित्यता पर ध्यान नहीं जमता। ये शरीर अनित्य है, हर चीज अनित्य है, क्यों नहीं इस पर ध्यान लगता? क्योंकि हम अपने राइज एंड फॉल पर ध्यान नहीं देते। अगर हम आनापान सती इसलिए भगवान बुद्ध ने शुरू में रखा, ताकि शुरू में समझ जाए कि इस काया का, इसका बॉडी का, जिसको आदमी सारी उम्र चाहता है और इस बॉडी को ही अपने नाम से जानता है, और ये सोचता है कि यही मैं हूँ, ये एक इतना बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ी अविद्या है। तो ये जो राइज एंड फॉल है, सांस का आना जाना, इसी से पता लग जाएगा कि ये बॉडी में तो कुछ भी नहीं है, ये तो क्षणिक है। अगर अगला सांस ना आए तो क्या है, कहाँ है, कुछ भी नहीं है। इतनी सी बात इस लोक की समझ में नहीं आती। देखिए इतनी बड़ी ये इग्नोरेंस है कि सांस खुद ले रहा है, लेकिन उससे ये नहीं समझ रहा है, ये सम्मा सती उसके अंदर नहीं है कि सांस से ही, एक सांस ही में जीवित रहता, एक सांस से ही मैं जीवित रहता हूं। अगर वो सांस ना, एक सांस का आते रहना जीवन है, उसी सांस का अगले सांस का न आना मृत्यु हो जाता। तो ये सम्मा सती करते वक्त जो, मतलब यह जो विपස්සना करते हैं, सम्मा सती का मतलब ही वही है। तो जब ध्यान हमारा लगता है,
तो हमारे जो 6 इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन है, इनके 6 सेंस ऑब्जेक्ट हैं बाहर। आंख का रूप है, कान का शब्द है, ध्वनि है, नाक का घ्राण है या खुशबू बदबू है, जीभ का स्वाद है, खट्टा कसैला मीठा कड़वा, और बॉडी का टच है, प्रिय टच अप्रिय टच जो है स्पर्श है, और जो हमारा माइंड है उसका विचार हैं अच्छे बुरे। तो ये सब, लेकिन सम्मा सती में सबसे ज्यादा काम माइंड का है, क्योंकि हम माइंड को एक जगह फोकस करते हैं। तो अब आदमी जिसका ध्यान लग रहा हो, मान लिया वो किसी, मतलब यह है, उस पर ध्यान लगा रहा है कायानुपसना पर, रूप पर ध्यान लगा, जो अपना बॉडी है मेरा कैसा है, कायानुपसना। तो उसको जब करते करते क्या दिक्कत पैदा होती, माइंड जो चंचल है, इसे भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, एक बार वो लोक में नहीं फंसता, वो लोक के झगड़ों में नहीं फंसता। एक बार, ये अंगुत्तर निकाय में है, इसके चौथे भाग में, और एक महापुरुष वितक सुत है, थॉट ऑफ ए ग्रेट मैन। तो इसमें अनुरुद्ध, जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, इनके परिवार से ही थे, उन्होंने, वो भी विद्वान थे, वो वही अनुरुद्ध हैं। जब भगवान बुद्ध का निर्वाण हो रहा था, तो आनंद और वो अनुरुद्ध साथ में थे, जीवक भी साथ में थे। तो उन्होंने पूछा, जब भगवान बुद्ध डीप मेडिटेशन में चले गए, आठवें ध्यान, फिर पलट कर इस तरह ऊपर नीचे होते रहे, तो आनंद ने पूछा क्या शरीर छोड़ दिया? तो अनिरुद्ध ने कहा था, अब देखिए कैसे थे उनके शिष्य, वो भगवान बुद्ध का रीड कर रहे थे माइंड, कि वो अब कौन से ध्यान में है। उन्होंने कहा नहीं, अभी चौथे ध्यान में है, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, फिर लौट कर फिर उसी रिवर्स में सातवां, छठा, पांचवा, इस तरह बताते रहे। तो वही अनिरुद्ध थे। एक बार भगवान बुद्ध से बात करें तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने 7 चीज जान ली है, निसम्मा सती से 7 चीज जाननी है। उन्होंने गिनवाई, क्या? वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा अनुरुद्ध। वेल यू हैव पॉन्डर्ड ओवर द 7 थॉट ऑफ ए ग्रेट मैन। आपने किसी महान व्यक्ति के 7 विचारों पर विचार किया, जिस, दैट इज टू से, जो हैं, ये धर्म उसके लिए है जो कम अल्प भोगी है, उसके लिए नहीं है कि संसार में जो ज्यादा से ज्यादा चाहता है, मतलब जो आदमी संतोषी है, कंटेंट है। ये धर्म उसके लिए है कि जिसकी आवश्यकताएं बहुत कम है, उसमें, क्योंकि उसी में त्याग की भावना ऐसे ही तो व्यक्ति में होगी। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये तो एक है साहब, और ये संतोषी के लिए है और असंतोषी के लिए नहीं है, जिसकी इच्छा की पूर्ति ही नहीं होती उसके लिए नहीं है, ये दूसरा है। और ये उसके लिए है जो एकांतवासी है, तीसरा जो है उसके लिए नहीं है जो भीड़ में रहने का आदी है, क्योंकि ध्यान साधना तो एकांत में ही होती है। कंसंट्रेशन है, कोई किताब पढ़नी है, कुछ लिखना है, स्टूडेंट तो एकांत ही चाहेगा ना, उसके लिए आज भी वो एकांतवासी ही उसको, मतलब यह है, कहा जाएगा। फिर उसके लिए जो वीर्यवान है, चौथा जो है, वो नहीं जो आलसी है, पड़ा है, अभी नहीं, थोड़ी देर में जाऊंगा, फिर तो अब तो देर हो गई। जो वीर्यवान है, जो टाइम नहीं देखता और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो रात दिन में कुछ नहीं देखता, वो करता है उसको। पांचवा वो है जो माइंडफुल है, लगर्ड नहीं है। जो लगर्ड उसको कहते हैं जो पीछे पीछे चलता है। कुछ लोग लाइन से चल रहे हैं, एक सबसे पीछे है, बड़े आराम से चल रहा है, अगले वाला तेज चल रहा है, पायनियर जिसको कहते हैं, अगुआ है वो। तो उसके लिए है कि जो माइंड वो है,
मतलब ये जो लैगर्ड है, माइंडफुलनेस के साथ चलते हैं। फिर ये है, फिर अगला छठा है इसमें, फॉर द कंपोज नॉट फॉर द फ्लस्टर्ड। जो शांत चित्त है उसके लिए धर्म, फ्लस्टर्ड जो कंफ्यूज्ड है उसके लिए नहीं, जो दिग्भ्रमित है और जिसका चित्त भ्रम से घिरा हुआ उसके लिए नहीं है। ये सात जब उन्होंने गिनवाए, हाँ सातवां है, ये विद्वान के लिए है, बुद्धिमान के लिए है, और ये अल्प बुद्धि के लिए नहीं। तो भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि ठीक है अनिरुद्ध, लेकिन तुम जानते हो कि एक आठवां भी बड़े आदमी का लक्षण है, महान लक्षण है जो होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा फिर उसके लिए, हु लाइक्स एंड डिलाइट्स इन वन, नॉट फॉर वन हु लाइक्स एंड डिलाइट्स इन प्रपंच। ये आठवां, जो प्रपंच में नहीं पड़ता, उसमें आनंदित नहीं होता, ये है। तो मैं यहाँ ये फोकस करना चाह रहा कि जैसे हम ध्यान लगा रहे हैं और जब हमारा मन इधर उधर, चित्त इधर उधर भागता है हमारे विषय वस्तु से, तो वो परपंच है, अदर देन माई मेडिटेशनल सब्जेक्ट, व्हेन आई डिस्ट्रैक्ट, दैट इज प्रपंच। इसे प्रपंच संज्ञा शंख कहा भगवान को। ये परपंच है। लोग कहते भी हैं किस परपंच में पड़ गए, आपने सुना भी होगा, आम बोलचाल का शब्द है ये, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानता संसार में लोग। लोग कहते नहीं, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे, किस प्रपंच में पड़ रहे हैं आप, इसका मतलब क्यों फालतू बात कर रहे हैं। आज भी इसे प्रपंच के रूप में इस तरह जानते हैं लोग। प्रपंच तो ये प्रपंच जो है, इसका मतलब ये है, ये सेंस परसेप्शन से जुड़ा हुआ है, जो हमारा माइंड जो है उस पर इधर उधर घूमता है। इसमें भगवान बुद्ध ने क्या कहा, अब वही बात जो मैं कह रहा था, चक्षु से रूप जब देखते हैं हम, तो चक्षु विज्ञान, विजुअल कॉन्शियसनेस अराइज होती है। चक्षु विज्ञान किसे कहते हैं, जिस चीज को हम रूप को देखते हैं उसकी संरचना क्या है और वो क्या है, उसका हमारे चित्त पर असर रह जाना, उसे चक्षु विज्ञान, मन में उसकी जो उसका हम रूप देखते हैं तो उसके बारे में वो कैसा है, गोरा है काला, तो एक थोड़ी इसमें चक्षु विज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसके बारे में। फिर इससे एक उसका स्वरूप उभरता है, और फिर उससे वहां चक्षु स्पर्श पैदा होता है। छह इंद्रियों के इसी तरह स्पर्श हैं अलग अलग, श्रोत स्पर्श है, घ्राण स्पर्श है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गई है मेरी बात। तो चक्षु स्पर्श होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अगर आप, मैं एक पॉजिटिव उदाहरण दे रहा हूं, मान लिया आप बुद्धानुपස්සना पर ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि बुद्धानुपස්සना भी एक ध्यान का विषय है, धम्मानुपස්සना, संघानुपස්සना, चित्तानुपස්සना। तो ये जो है, तो बुद्ध के रूप के बारे में सोच रहे, सपोज आप, मैं इसे और सिंपल करने के लिए कह रहा हूँ, किसी और पर ना जाइए आप। जैसे आपका सब्जेक्ट मैटर है विपස්සना का, बुद्धानुपस्यना, तो आप कल्पना करेंगे कि बुद्ध कितने सुंदर होंगे, उनका रूप, आंखें, उनका बॉडी और उनके फीचर्स वो कैसे होंगे। तो इसको सोचते सोचते इसका स्पर्श करेंगे आप चित्त से, क्योंकि देखा तो है नहीं हमने। अगर अगर हम किसी को देख भी ले और वो हमारे सामने से चला जाए तो भी उसका स्पर्श हमारे चित्त पर रहता है। वो लड़का लड़की या वो गाड़ी या वो मकान जिसे हमने देखा, वो सामने से हम गुजर गए, लेकिन उसका एक आकृति मेरे चित्त पर छप गई, स्पर्श हो गया, यार ऐसा होना चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, मुझे भी ऐसा मकान बनाना चाहिए, ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए। जो भी आकर्षण उसका चाहे व्यक्ति के प्रति ही हो, वो तो सामने से गुजर गया, जो आइटम है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसका जो स्पर्श है, जो
मेरे चित्त पर चित्रित हो गया। तो वो वहां से बात अब कहाँ जाती है आगे, जब उसके बारे में हम स्पर्श कर रहे हैं, तो उसके क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, फिर देखिए, बिकॉज ऑफ सेंसरी इम्पिंजमेंट, जो हमारी ये इंद्रियों का जो स्पर्श, उसके टकराने से जो स्पर्श पैदा होगा, उससे फिर वेदना पैदा हो, वेदना पैदा होगी। हम मेडिटेशन करते करते भी मतलब सोच सकते हैं कि जैसे भगवान बुद्ध का रूप है, मेरा भी ऐसा ही होता, या इस तरह मेरी पत्नी भी सुंदर होती, या यशोधरा कैसी होगी। तो जब अपने इस तरह सोचता है वो, तो वहां फिर एक वेदना पैदा होती है। कैसी वेदना? मैंने देखा नहीं, मैं भी देखता, सुखद वेदना होती, या फिर वो सोमनस्य वेदना पैदा होगी। अब देखिए कहाँ से एक लिंक कैसे चलती है। तो वेदना पैदा होती है स्पर्श से। फिर वेदना जो वाट वन फील्स, जो भी उसके अंदर वेदना पैदा होती है, वन परस्यूज, उसके बारे में वो परस्यू करता है। परस्यू करना, परस्यू क्यों कर, सिंपली टू अवेयर ऑफ द सोर्स, ये उसे परस्यू करता है, देखता है, उस पर आकलन करता है, उसका परसेप्शन बनाता है, उसका जो उसके उस पर जो स्पर्श किया, वो परस्यू करता है उसके बारे में। ये है यहाँ से शुरुआत। और जो भी वो परस्यू करता, व्हाट वन परस्यूज, वन रीजन्स, रीजन्स माने वो बहुत उस पर सोचता है, रैशनली सोचता है, कहते हैं ना रीजनिंग। तो सोचता है उसके बारे में, जो परसेप्शन होता है, तो फिर रीजनिंग आती है उसके ऊपर, उसके बारे में फिर रीजनिंग गहराई से सोचता है, वो रैशनली सोचता है। और जब वो रैशनली सोचता है, फिर वो क्या होता है, वन रीजन्स अबाउट वन टर्न्स इनटू पपंच, फिर वो उसका क्या हो जाता है, सोचते सोचते, अब यहां से खेल खराब होता है। वो सोचते सोचते क्या होगा, उसका माइंड जो है, वो और चीजें भी इसी तरह सोचते सोचते कंसेप्चुअल स्पेकुलेशन पर चला जाता है। वो ऐसी भ्रामक चीजें उसके मन में आ जाती हैं, उसकी ब्रांच आउट होती हैं उसके माइंड से, कि वो है नहीं, लेकिन वो सोचता है ऐसा। सपोज उसके मन में यही बात आ जाए कि मेरी पत्नी नहीं रही अब, वो कैसी थी, बेटा नहीं रहा, वो कैसा था, रिश्तेदार नहीं रहा। वो बुद्ध से उसका देखिए, कहाँ तो बुद्ध की आकृति के बारे में सोच रहा था वो, फिर वो वहां से उसका वहां से बिखर करके वहां से इधर फिसल के कहाँ जा रहा वो, फिर अपने उसमें आ गया वो। और आते आते वो अतीत और भविष्य की बातें सोचने लगा, क्या होगा क्या नहीं। वो अपने विपसना के बिंदु से उसे पता भी नहीं चलता कब फिसल गया वो। इसलिए सम्मा सती को मेंटेन करने के लिए, माइंडफुलनेस बनाए रखने के लिए, ये जरूरी है कि जो मन में विचार आ रहे हैं, जैसे परसेप्शन है, फीलिंग है और रीजनिंग है, इनको आप बाहर निकालते रहें। जो असेल करते हैं, हम आक्रमण करते हैं, ये विपसना, ये डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो ये इसमें हो गया ये। तो उसके बाद क्या, हिम टू रिगार्ड मटेरियल शेप्स कॉग्निजिबल बाय द आइज, फिर उसके क्या रूप आने लगते हैं, किस किस के रूप, रिश्तेदार, वहां पूरा फैल जाता है उसका माइंड, बिलोंगिंग टू द पास्ट, द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट। तो इसी तरह वो विपसना में, जैसे चक्षु विज्ञान की बात मैंने कही, जो भी वो फिर छह इंद्रियों पर जिस पे भी वो ध्यान लगा रहा है, वो छह इंद्रियां अंत में आके इसी तरह कंसेप्चुअलाइजेशन पर चली जाती है। कंसेप्चुअलाइजेशन स्पेकुलेशन पर, जो चीज नहीं है स्पेकुलेटेड, मैं ऐसा स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मैं मेरा ऐसा आकलन है नहीं वो। आई एम कंसेप्चुअलाइजिंग और स्पेकुलेटिंग ऐसा। कंसेप्चुअल, फिर क्या होता है, उसका प्रोलिफरेशन हो जाता है, जैसे बीमारी फैल जाती है पूरे शरीर में, तो वो पूरे हमारे मतलब यह है माइंड को
आवृत कर लेता है वो थॉट। देखिए कहाँ तो हम मेडिटेशन कर रहे थे और फिर कहाँ मैं अपने सगे संबंधियों पर आ गया और उसके भविष्य के उसमें आ गया, या किसी भी सब्जेक्ट पर आ गया वहां से सोचते सोचते। तो इसमें जो सम्मा सती का जो सबसे बड़ा शत्रु है, ये कंसेप्चुअल स्पेकुलाइजेशन है। ये जो भ्रमित जो विचार हैं उसके, और ये जो है इसका जो बीइंग डिराइव्ड, वहां से डिराइव हो गया वो, अब स्प्रेडिंग आउट हो गया, फैल गया है, एक्सपेंशन हो गया है, डिफ्यूजन हो गया है, विस्तारीकरण हो गया, मैनीफोल्डनेस हो गया उसका। ये शुरू है प्रिलिमिनरी मीनिंग ऑफ द परपंच। इसमें क्या आता है, वो उसे डिराइव करता है कहीं से, मेन विषय को भूल गया। और दूसरा फिर स्प्रेड आउट करता है, फिर इसका उसका एक्सपेंशन हो जाता है, विस्तार हो जाता है, फिर उसका डिफ्यूजननेस और उसका छोटे छोटी धाराओं में बट जाता है, फिर मैनीफोल्डनेस हो जाता है उसका। द टेंडेंसी टुवर्ड्स प्रोलिफरेशन इन द realm of the concept may be described as one of those terms. It is probably primary meaning of the प्रपंच। तो प्रपंच का एक प्रारंभिक अर्थ है। तो इसका क्या होगा फिर, दूसरा जो स्टेप आएगा उसका वितर्क। जो वितर्क और विचार है ना, मतलब यह है इनिशियल, मतलब थॉट और मतलब सस्टेन्ड थॉट जो है, तो ये आ गया डिनोट द ऑन सेट और इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ द थॉट। ऑन सेट, उसका ऑन सेट हो जाता है उसके ऊपर, पर पंच यहाँ से काम करना शुरू, फिर प्रोलिफिरिटी हो जाती है, वो फैल जाता है। आइडिएशन, आइडिया से बना आइडिएशन, विचार मंथन, उसमें घुस जाता है विचार मंथन में, वो है। तो ये चीजें उसकी चलने लगती है, चलते चलते वो इस तरह करता रहता है। और उसको फिर भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, इसमें तीन चीज है, फिर इसमें क्या है, इसमें ये तो पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट को आवृत हो जाता है इससे। फिर इसमें क्रेविंग, तृष्णा मेन काम करती है, ये तो पीछा नहीं छोड़ेगी। कंसीट, फिर मान, मान भी घुस जाता है, जो हमारा अहंकार है। और दिट्ठी, अविद्या, ये तीनों चीज इसमें आवृत रहती हैं। फिर उसमें आ जाता है ये मेरा है, वो मेरा था, मेरे पास से चला गया, मेरा लड़का था, मेरी पत्नी थी, मेरी संपत्ति थी, ध्यान लगाने किसी और बात पर बैठा था, फंस गया प्रपंच में। ये सम्मा सती को मार करने के, मतलब मार मीन्स डैमेज करने के, मतलब यह है, ये मानसिक चेतना हमारी किस तरह विकृत हो जाती है। दिस इज माइन, ये मेरा है, और ये मैं हूं, और ये मेरी आत्मा है, वहीं आकर फिर उसी में सिमट जाता है। अच्छा, वो उसी से अराइज होते हैं, जैसे एक ही मन से अराइज होते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स। योनि क्या है, मैट्रिक्स, जैसे आदमी माँ की योनि से पैदा होता है, इनकी सबकी योनि एक ही है। जो मतलब है, जो हमारी जो ये तृष्णा है, अहंकार है, दिट्ठी है, यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। सुपर इम्पोज्ड ईगो है, ये मैं, सबसे फिर आगे कह दिया सुपर इम्पोज्ड ईगो से पैदा होती है चीजें, ये है। तो ये हो गया इसमें। तो क्या है इसके आगे, जब फाइनल स्टेज उसकी आ जाती है इसमें, तो क्या होता है, क्या तो वो सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगा रहा था। अब देखिए कितना उल्टा हो गया, ये से ध्यान से सुनिए। आई एम ए सब्जेक्ट, सपोज आई एम फोकसिंग ऑन द रूप, मैं किसी बात पर फोकस कर रहा हूँ। मान लिया मेरा जो विपसना है, विपसना का विषय मेरा चाहे कोई सा भी हो, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। आई एम सब्जेक्ट, मतलब स्वामी हूं मैं उसका, और वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन इतना मैं प्रपंच में उसमें खो जाऊंगा, मेरा इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, इतना मेरा दिग्भ्रमित ये कंसेप्चुअल स्पेकुलाइजेशन हो जाएगा कि मैं खुद ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा। वो विचार मेरे ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि वो मुझे गवर्न करने लगेगा, मेरे चित्त को। उल्टा हो गया। भंते सारिपुत्र ने कहा था विपස්සना की परिभाषा में, मास्टर द माइंड, डोंट बी मास्टर्ड बाय द माइंड।
इसका क्या मतलब है? जो हमारा कुशल चित्त है उससे अकुशल चित्त को मास्टर करो, प्रज्ञा से मास्टर करो। चित्त तो भागेगा, मास्टर द माइंड, प्रज्ञा से इस पर नियंत्रण करो। मास्टर द माइंड, डोंट बी मास्टर्ड बाय द माइंड। क्योंकि माइंड तो एक रफेज है, इसमें जैसे उषा जी ने बताया कि 121 प्रकार से काम करता, माइंड तो एक है, वो 121 नहीं है। लेकिन इसके जो सोचने के जो तरीके हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन है इसका, डाइवर्जेंट वेज जितने हैं इसके, ये कहाँ कहाँ ब्रांच आउट होता है, तो ये होता है। और फिर सारीपुत्र जी ने एक और कहा इसके बारे में, मेडिटेशन, इसे ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन इज सक्सेसफुल व्हेन देयर इज नो मेडिटेटर। देखिए कितनी गंभीर बात है ये। जो विपස්සना करते हैं उनके लिए तो और भी कान खोल कर सुनने की बात है ये। मेडिटेशन इज सक्सेसफुल व्हेन देयर इज नो मेडिटेटर। इसका क्या मतलब? अगर आप मेडिटेशन करने बैठे और आपके मन में ये बात है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तब मेडिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आप आई मी माइंड में फंसे हुए। तब तो आप इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, डिपेंडेंट हैं आप आई मी माइंड में, माई सेल्फ, माई सोल। तो ये चीज है इसमें। मेडिटेटर को क्या सोचना चाहिए, ये बॉडी है, ये नाम और ये माइंड है, ये इनका कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन से जैसे स्कूटर चलता है, गाड़ी चलती है, इसी तरह मेरा बॉडी चल रहा है। ये संयोजन है। और इसकी जो डाइट है, थॉट है माइंड की, और बॉडी की थॉट जो है आहार है। तो ये चलता है इससे। तो अगर वो इस तरह सोचेगा, ये जो मैं बैठा हूं, ये रूप वेदना संस्कार विज्ञान का एक ढांचा बैठा हुआ है। जैसे धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा है, हड्डियों का नगर बना हुआ है, जिसे मांस और खून से पोता गया है। इसके सिवाय इसकी परिभाषा क्या है? अगर वो मेडिटेशन करते वक्त ये सोचे कि ये स्ट्रक्चर है हड्डियों का, इसमें देखिए मेरी टांग है, और ये बाह है, हाथ है, नाक है, कान है, अंदर लंग्स हैं, हार्ट है, और जितना भी लीवर है, और मतलब ये क्या क्या है सब है। इसको अगर आप इस तरह ध्यान करें मेडिटेशन करते वक्त, तब आपको इसके अंदर कुछ भी, अपना जो भी नाम है आपका, वो नहीं देखागा कि ये महेंद्र सिंह बैठा हुआ है। कहेंगे देख स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन है इसमें, ये होगा तब। तो इस तरह का ये है, मतलब ये है, तो ढांचा है ये। तब इसके बाद ये इस तरह की विपස්සना, सम्मा सती विपස්සना ही इसका मतलब है, इसको इस तरह कहा गया है। तो ये जो क्या कहा, सारीपुत्र कह रहे थे, निब्बान इज परम सुख, निब्बान इज परम सुख, निर्वाण परम सुख है, निर्वाण परम सुख है। क्योंकि उसके बाद उत्पत्ति नहीं है, जब उत्पत्ति नहीं तो दुख समाप्त है। उदाई जो जूनियर भिक्षु था, उसने पूछा, मित्र जब वहां कोई वेदना ही नहीं है उस सुख को भोगने के लिए, क्योंकि निर्वाण तो वेदना और सभी चीजें से मुक्त है, वहां तो कुछ है ही नहीं, कि जब कोई वेदना ही नहीं है, संवेदना ही नहीं है, क्योंकि हम किसी चीज का सुख और दुख तो तभी भोगेंगे ना जब कोई वेदना होगी। सुखद वेदना, बच्चे को गोद में लेकर पोता पोती को, नाती को सुखद वेदना होती है, डेड बॉडी को देखकर दुखद वेदना। कि जब वहां कोई वेदना संवेदना दुखद या सुखद ही नहीं है, तो कैसा परम सुख है? क्योंकि सुख की तो अनुभूति की जाती है। तो सारी पुत्र
भंते का जो जवाब था वो हाईली इनकॉम्प्रिहेंसिबल था आम जनों के लिए, वो समझ से परे था। उन्होंने क्या कहा शॉर्ट में, क्योंकि वहां कोई वेदना नहीं है इसीलिए परम सुख है। व्हाट ए रिप्लाई, वंडरफुल। निर्वाण परम सुख इसीलिए है क्योंकि वो वेदना नहीं है। वेदना होगी तो फिर तो हम संसारी में फंसे हुए। तो इसीलिए तो ना तो सुखद वेदना हो, ना दुखद वेदना हो, ना सोमनस्य हो, ना दोमनस्य हो। तो वहां होनी चाहिए उपेक्षा वेदना, न्यूट्रलिटी, नाइदर हैप्पी नॉट अनहैप्पी। तो ये चीज इसमें है। तो ये जो परपंच है, इसे प्रपंच कहा गया है। ये बहुत गहरा है। ये इसी तरह है। देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कैसे फंसता है आदमी, जैसे मैं कह रहा था जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ आगे एक उदाहरण और दिया है। जो आदमी है फाइनल स्टेज ऐसा हो जाता है, बैठा बैठा जब प्रपंच में फंस जाता है, मान लिया वो अपने दुखद सब्जेक्ट की तरफ चला गया, तो इतना डिप्रेशन में चला जाएगा बैठा बैठा, क्योंकि नेगेटिव थॉट आएंगे आएंगे शरीर। और अगर वो हैप्पी थॉट्स में चला गया तो बैठा बैठा अकेला हंसता रहता है आदमी, और बैठा बैठा रोने भी लगता है। तो परपंच का जो हमारे मेडिटेशन से विरत होकर जब हमारा इधर पतन होता है, मानसिक पतन होता है, तो ये डिप्रेशन की तरफ भी लेता जाता है, और एक पागलों जैसी हंसी की तरफ भी लेता जाता है। जबकि कंसेप्चुअल वो है, वो मतलब उसमें वो है, स्पेकुलेटेड ही है, वो है नहीं वो कुछ भी, सोचिए। लेकिन वो उसी में आनंदित है वो। इसी तरह है ये लोक। अब मैं मेन विषय पर आ रहा हूं। इसी तरह है ये लोक, हम लोग सोते हुए सपना देख रहे हैं सुख होगा। व्यवहारिक रूप से तो सुख है, ऐसा नहीं भगवान बुद्ध ने कहा। कन्वेंशनल हैप्पीनेस तो है, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। इट कल्मिनेट्स इनटू सफरिंग। ये दुख में परिवर्तित होने वाली खुशी है। तो वो जो है ये हो गया। उसको कहता भगवान बुद्ध कहते हैं वो हंटर है, शिकारी है। चित्त को हमने कंट्रोल किया, जैसे मैं कंट्रोल करूंगा, आई एम ए हंटर। लेकिन मैं तो विचारों के ही जाल में फंस गया। तो कहते हैं हंटर बिकम द हंट। शिकारी खुद शिकार हो गया। ये बात है। सम्मा सती का मैं लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि आपको लग रहा होगा कि थोड़ा एसोटेरिक है, बलिष्ठ है। मैं इसको बड़े सरल शब्दों में करना चाह रहा हूं। तो अब ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई जादूगर, मैजिशियन, कोई टाइगर पड़ा है मर गया और उसकी हड्डियों का ढांचा पड़ा है। एक उदाहरण दिया है भगवान बुद्ध ने। ऐसे उदाहरण देते थे वो समझ में आ जाए। उदाहरण तो उदाहरण होता, वो सच्चाई नहीं होती, लेकिन उससे वो एनलाइटन करने के लिए देते, समझ में जल्दी आ जाए, वो एक्सोटेरिक हो जाए, वो बोध गम्य हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। मेरा ये कहने का मतलब है। तो उसमें जैसे कोई, इसमें लिखा है लाइक द legendary resurrected tiger which devoured the magician who restored it to life out of its skeletal bones. The concept and linguistic convention overwhelm the worldling who involve in them. जिस तरह एक जादूगर मरे हुए चीते की हड्डियों के ढांचे को जादू से पुनः जीवन देकर टाइगर बना दे, तो टाइगर बनने के बाद क्या करेगा वो उसी को खा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है। हम अपनी ही बातों के शिकार हो रहे हैं, हमें कोई नहीं मार रहा। हम दोष दुनिया को देते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। और इसी तरह कंसेप्ट, जो हमारे कंसेप्ट है, लिंग्विस्टिक कन्वेंशंस
ओवरवेम माने प्रपंच द्वारा हमारा क्रश कर देते हैं। ओवरवेमिंग कहते हैं ना, इफेक्ट है उसका, प्रभावी उसका वो है, असर है। ओवरवेम द वर्ल्डलिंग पुथुजन, जो धर्म को नहीं जानता, हु इन इवोल्व देम, जिसने खुद वो पैदा किए हैं, इवोल्यूशन किया है, उनका उद्विकास किया अपनी मिथ्या चित्त की प्रवृत्ति से। वो इसी तरह है जैसे उस हड्डियों के ढांचे से उसने उठ के उसको उसी को खा लिया और उसने उसमें जीवन डाला। कंसेप्चुअल, ये कंसेप्चुअल है ये सब, ये संसार भी कंसेप्चुअल। अब सम्मा सती, अब मैं मूल बिंदु पर आ रहा हूं। ये सब कन्वेंशनल ट्रूथ हैं, ये परमानेंट ट्रूथ नहीं है, अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि दुख है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं दो ही बात कहता हूं, दुख है और मैं दुख का निवारण होता। तो सम्मा सती जो है इस तरह है ये। तो इसको विपස්සना में मेंटेन करना। अब इसमें कितने विसेट माने हमले कितने होते हैं, इस पर असैल कितने बार होता है ये चित्त। तो इसको इस तरह सम्मा सती। तो आज ये लास्ट था, मैंने इसको कंक्लूड किया आखिर में गंभीर पोर्शन से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और इसमें बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। हम अपने ही जाल में फंसते हैं, हम सच्चाई को छोड़कर झूठ के जाल में फंसे हुए हैं। तो विपස්සना सम्मा सती आज पूरा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में सबको मेरा नमो बुद्धाय।